बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर बात करें बीईएल के बारे में, तो ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और डिफेंस सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये उन कंपनी में आती है जिसके नंबर काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर सालों साल का डेटा भी आप देखोगे, अगर पिछले 10 साल का CAGR देखोगे इसके कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ का, तो वो आपको 16% दिखेगा। 5 साल का CAGR देखो तो वो 24% दिखेगा। 3 साल का CAGR कंपनी का 31% है और पिछले 1 साल में कंपनी ने प्रॉफिट को लगभग 34% से ग्रो किया है। और यही सेम चीज़ कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में भी हमें देखने को मिलती है। लगातार कंपनी ने कंसिस्टेंट डबल डिजिट की ग्रोथ रेट दिखा रखी है अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 सालों से। अब इस बेसिस पे तो कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। बट अब बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में जिससे हमें ये पता चलेगा कि आगे चलकर कंपनी के जो बिज़नेस हैं वो हमें कैसा परफॉर्म करती हुई देखने को मिल सकती है। अब देखो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर की बात करें तो ये जो सारी कंपनी होती है, चाहे बीएल की बात करो या किसी दूसरी कंपनी की बात करो, इन सारी कंपनी के नंबर तब तक कंसिस्टेंट रहते हैं जब तक इन सारी कंपनीज़ के पास रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं। अगर ऑर्डर आना रुक गए तो कंपनी के जो ग्रोथ रेट हैं वो भी हमें स्लो होती हुई नज़र आती है। ऑर्डर तो इन सारी कंपनी को हमेशा मिलते हैं, बट पिछले साल जितना ऑर्डर मिला था और इस साल जितना ऑर्डर मिला है उसमें एक डिफरेंस होना चाहिए और वो डिफरेंस हमेशा ग्रोथ वाला होना चाहिए। ठीक है, अब ये कंपनी से रिलेटेड बात करें या फिर हमारे पूरे इंडिया के डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बात करें, आने वाले कल में बड़े बड़े ऑर्डर्स इंडिया की तरफ से तो आ ही सकता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद इंडिया अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा सकती है डिफेंस सेक्टर में, बट बाहर से भी हमें ऑर्डर्स अच्छे मिल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिली थी कि काफ़ी सारी जो कंट्री थ्रेट देते हैं उसको अगर काउंटर करना है तो हमारी जो जीडीपी है उसका उसका कुछ परसेंट हम इन्वेस्ट करते हैं डिफेंस सेक्टर में, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और ये सेम चीज़ प्रेशर डाला गया था नाटो के मेंबर्स के ऊपर भी। और अब दोस्तों चीज़ें ये सुनने को मिल रही हैं कि नाटो के मेंबर्स पूरी तरह से एग्री कर चुके हैं अपने डिफेंस स्पेंडिंग में एक मैसिव हाइक लाने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए अपने खर्चे को, किसमें, डिफेंस सेक्टर में। अब इस वजह से हमारी जो डिफेंस कंपनी है उसको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें HAL की या फिर BEL की, तो ये सारी कंपनी क्या करती है, सिर्फ इंडिया में बिजनेस नहीं करती, इंडिया के बाहर भी अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उसको एक्सपोर्ट करती है। तो ये एक तरह से हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट का नंबर हमें देखने को मिलता है उसमें एक विंडफॉल ला सकता है, यानी कि एक अच्छा ग्रोथ ला सकता है। और इसमें उन सारी कंपनीज़ को बिज़नेस में अच्छा फ़ायदा मिल सकता है जो कंपनी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देती है, या फिर एक्सपोर्ट पे वो कंपनी के बिज़नेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें HAL का नाम आ जाता है, BEL का नाम आ जाता है, भारत फौज का नाम आ जाता है। तो ये सारी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। बट सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए